हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो ये वीडियो है वो आरआरबी पीओ मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं अभी एज एन असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रही हूँ। मेरा आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हुआ था। आरआरबी क्लर्क में हुआ था और आरआरबी पीओ दोनों में हुआ था। तो मैंने आरआरबी पीओ में ज्वाइन किया था। तो जो आज की ये वीडियो है, ये पूरी की पूरी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मैंने खुद कैसे तैयारी करके पेपर निकाला है उस पर बेस्ड है। कुछ भी इधर-उधर का नहीं है। जो मैंने फ़ील किया, जैसे मैंने तैयारी की है, वही सब मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगी। आप लोग को अच्छा लगे तो फ़ॉलो ज़रूर करिएगा। तो देखिए, आरआरबी पीओ मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें क्या था कि स्पीड तो चाहिए ही आपको हर एग्ज़ाम में, बट कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे क्या होता है, प्री में कुछ चीज़ें हम अवॉइड कर देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो चल जाता है क्योंकि प्री है। लेकिन मेंस में तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम क्वांट की ही बात करें तो आपको पता है जो स्पीड मैथ्स का पोर्शन है, वो आपका प्रिपेयर ही होगा क्योंकि वो प्री में भी आपने प्रिपेयर किया होगा, है ना? तो उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस करते रहना है। नंबर सीरीज़ और जितना भी आपका स्पीड मैथ्स में जो भी क्वाड्रेटिक है, कुछ भी है मतलब, आपको सिर्फ़ प्रैक्टिस करनी है। प्री में ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस करी हुई है, तो उसको छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। उसके अलावा हमारा जो मेन पार्ट आता है यहाँ पे डीआई अरिथमेटिक। हम प्री में क्या करते हैं, कई बार अवॉइड कर देते हैं अरिथमेटिक को, या बहुत टफ़ क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमारे क्लियर नहीं हैं, उन सबको हम प्री में स्किप कर देते हैं कि काम चल जाएगा। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस में काम नहीं चलेगा, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? अभी तक आपको पता ही होगा कि आपका ऐसा कौन-सा चैप्टर है क्वांट में जो क्लियर नहीं है, जिसके कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो उसको ज़रूर क्लियर करिए, ठीक है? सब कुछ देखिए किसी को नहीं आता है, बट हाँ, जितना मैक्सिमम आप कर सकें। मुझे भी सब कुछ नहीं आता था, ना मैंने मैथमेटिक्स में सब कुछ किया था, लेकिन हाँ, मैक्सिमम जितना मैं कर सकती थी, उतना किया था कि हाँ, मुझे ये नहीं फ़ील होना चाहिए कि अगर मैंने एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लिया होता, तो मेरे 2 क्वेश्चन सही हो जाते। तो इतना मैंने पढ़ लिया था कि हाँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था और डीआई और थीमेटिक में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है? ये हो गया क्वांट। उसके बाद आती है रीज़निंग की बारी। तो रीज़निंग में मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मिसलेनियस पोर्शन को हमें कभी भी स्किप नहीं करना है। मिसलेनियस पोर्शन जो होता है वो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो मिसलेनियस पोर्शन आप करते ही आ रहे हैं प्री से, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे भी आपको करनी है। अलग-अलग आप यूट्यूब पे चैनल्स हैं, वहाँ से पीडीएफ से, मॉक टेस्ट से, कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है? फिर आता है जैसे सेटिंग अरेंजमेंट, पज़ल्स, तो इन सब की भी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसमें क्या है, अब ये मेंस है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्री के लेवल की आपकी आएगी, जो भी आपका पज़ल्स आएगी, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, तो आपको उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी है, थोड़ी-सी ज़्यादा आपको लगाना हो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कई बार मिक्स में आ जाता है। अगर आपने देखा हो कि जैसे सर्कुलर ही दे रहा है, लेकिन कह देगा कि अंदर स्क्वायर बना हुआ है। बाहर सर्कल में लोग जो हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, जो स्क्वायर में बैठे हैं वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। मतलब इस तरीके की मिक्स आपको सिटिंग अरेंजमेंट या पज़ल, ये सब मिलती है मेंस में। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। रीज़निंग का जो पोर्शन है वो आपका कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो प्रैक्टिस ही करनी है। जितनी मॉक टेस्ट में आप पज़ल्स लगाओगे या अलग से आपको कोई पीडीएफ आपके पास है, आप टाइमर के साथ उसको सॉल्व करोगे, तो उतना ही अच्छा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस ही है कि आप किस पज़ल को कितनी जल्दी सॉल्व करते हो, ठीक है? तो रीज़निंग में आपको ये करना है। इसके अलावा फिर जो आप इंग्लिश और हिंदी, आपको पता ही है हर बीपीओ में ऑप्शन होता है। तो इंग्लिश या हिंदी जो भी आप ले रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, निमिषा मैम की यूट्यूब चैनल है, विशाल सर का है, ठीक है? उस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, या आप किसी ग्रामर की बुक से अपनी ग्रामर को अच्छे से कर लो। उसके बाद आप अपना जो भी रीडिंग हैबिट है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि एडिटोरियल वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? वोकैब सही करनी होगी। तो इंग्लिश का पोर्शन आपका इससे होगा। हिंदी में अगर आप कर रहे हो तो हिंदी का भी मैंने आपको बताया हुआ है, लर्निंग कैप्सूल में है, और भी बहुत सारी हिंदी का, अगर सिर्फ हिंदी भी ऐसे डालोगे ना कि आरआरबी पीओ के लिए हिंदी लैंग्वेज का कोर्स या कुछ भी फ्री में, तो वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि जैसे हम लोग को कई बार ये लगता है कि क्योंकि हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं, तो हिंदी हमारे लिए टफ़ नहीं होगी, लेकिन एग्ज़ाम में जो हिंदी होती है वो अच्छे खासे लेवल की आती है। तो आपको क्या करना है ना, उसको ऐसे नहीं करना है कि बहुत लाइटली लेना है, उसकी भी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी जो रीडिंग का आता है आपका हिंदी का, आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। जो भी आपको वोकैब वगैरह हिंदी की है, वो आपको पढ़नी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो एकदम लाइटली नहीं लेना है कि हाँ, हिंदी है, हो ही जाएगा।
अच्छे खासे लेवल की आती है। ठीक, इसके बाद आपका क्या आता है, कंप्यूटर वगैरह तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यूट्यूब पे चैनल है अरोरा सर का, आप उससे पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर की बुक से पढ़ सकते हैं। नॉर्मल कोई भी आप यूट्यूब पे नॉर्मल देख सकते हैं, पीडीएफ होते हैं टेलीग्राम पे, उससे पढ़ सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से ही हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, कंप्यूटर भी क्या होता है ना, कभी-कभी बहुत टफ आ जाता है। मेरा वाला जो एग्ज़ाम था उसमें कंप्यूटर काफ़ी टफ आया था। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, कंप्यूटर को आप एकदम स्किप कर दीजिए, कंप्यूटर को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या टफ आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है, तो पढ़ना सब कुछ है। फिर जो सबसे मेन है वो है जीए। जीए सबसे मेन है। मैं आपको बताऊँ, मेरा अगर एग्ज़ाम क्लियर हुआ था ना, तो उसका एक मेन रीज़न था कि मेरा जीए का जो पार्ट था वो बहुत ही अच्छा गया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मतलब कोई भी बच्चा कभी भी अपनी जीए जो सेक्शन होता है उससे इतना उम्मीद करके नहीं जाता है, क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। वहाँ पे क्या क्वेश्चन आ जाएँगे, क्या पूछेगा, कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने जब पढ़ रही थी मैं करंट अफ़ेयर, तो मैं नोट्स बनाती थी और मैं इसको बार-बार रिवीज़न करती थी। मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवीज़न किया है। इतना ज़्यादा रिवीज़न किया था कि जब वहाँ पे क्वेश्चन्स आ रहे थे तो मुझे एग्ज़ैक्ट पता था कि इसका ऑप्शन क्या है। तो इसीलिए देखिए, जेईई में मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी, में आपको पता ही है, नेशनल इंटरनेशनल सारे इवेंट्स आपको पढ़ने हैं। जो भी इस समय पे एक वो होता है ना कि एमओयूज़ हो रहे हैं, वो आपको पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट डेज़ पढ़ने हैं। और करंट में जो भी आपका इश्यू चल रहा है उसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि लास्ट जो 3 से 4 महीने की एकदम रटी होनी चाहिए आपको करंट अफ़ेयर, और उसके बाद के 3 महीने आपको याद होने चाहिए। मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि 3 से 4 महीने आप सिर्फ पढ़ेंगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल झूठ बात होगी। आपको 6-7 महीने का तो पढ़ना ही पड़ेगा, और उसके अलावा भी कई बार 1-2 क्वेश्चन बहुत ही पीछे से आ जाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है इतना ना आप पीछे पड़िए। 6-7 महीने का आप अच्छे से करंट अफ़ेयर करके जाइए। और अच्छे से का मतलब है कि बहुत ही अच्छे से, इतने अच्छे से होना चाहिए कि आपको किसी भी ऑप्शन में कन्फ्यूज़न ना हो कि इसमें ए है कि बी है कि सी है। आपको एग्ज़ैक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी मैंने वही बताई है जो मैंने खुद फ़ॉलो किया था। मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, लेकिन आपको पता है कि मेंस के जो मॉक टेस्ट है वो लंबे होते हैं, ज़्यादा टाइम का होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट ही देते रहें। वो हमें कब करना है, जब हमारे पेपर के लिए 4-5 दिन बाकी होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं बाकी होगा, तब हमें सिर्फ़ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही देने होते हैं। अभी आपको मॉक टेस्ट 1 दिन में देना है, 1 या 2 से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। बहुत से बच्चे जॉब कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। तो मैं सबको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, वो करना है। उसके अलावा जितना भी मैंने बताया है, इन सबको पढ़िए। ठीक है? इसी तरीके से पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए। आपके जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रॉन्ग बनाइए, तो आपके पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और बाकी मेरे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके।